भविष्य की आशाएं टिकी हुई है। निमाड़ी योग पुरुष सुभाष यादव, जो समाज जागरूक और जीवंत होते हैं वही अपनी आजादी का उपयोग कर पाते हैं और वही अपनी आजादी को सुरक्षित रख पाते हैं। मुर्दा कौम इतिहास नहीं लिख पाती है। इस कथन को जीने वाला इतिहास पुरुष निमाड़ अंचल की माटी में जन्मा, जिसे नाम दिया गया सुभाष यादव। सुभाष यादव की गिनती मध्य प्रदेश के उन कद्दावर नेताओं में होती है जो अपने जनहितकारी कर्मों के उदाहरण स्वरूप आज भी लोगों के हृदय में आदर्श सहित स्थापित हैं। सुभाष यादव के व्यक्तित्व और कार्यों को एक चलचित्र में समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी उनके जीवन पृष्ठों को पलटने की एक छोटी सी कोशिश तो की जा सकती है। धुन का पक्का, बात का सच्चा ये कर्मयोगी 1 अप्रैल 1946 को निमाड़ की कसरावत तहसील के गांव बोरावा में एक कृषक परिवार में जन्मा। कोई नहीं जानता था कि एक कृषक श्री गंगाराम जी यादव के घर जन्मा साधारण बालक एक असाधारण इतिहास का हिस्सा बनेगा। पिता श्री गंगाराम जी यादव व माता श्रीमती गुलाबबाई के आंगन में किलकारियां भरता ये नन्हा बालक एक धुरंधर राजनीतिज्ञ साबित होने के साथ निमाड़ की धरती पर विकास का नया अध्याय लिखने में सफल हुआ। लगन, अनुशासन, कर्मता और साहस की शिक्षा की पाठशाला सुभाष के परिवार से ही शुरू हुई। सुभाष यादव एक व्यक्ति नहीं, कर्मयोग दर्शन की एक पाठशाला का नाम है। धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। सतत संघर्ष का रास्ता चुनकर सुभाष ने हर चुनौती को परास्त किया। प्रारंभिक शिक्षा बोरावा से प्राप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुभाष यादव ओझरा जाने लगे। हायर सेकेंडरी की शिक्षा उन्होंने खरगोन के एक छात्रावास में रहकर पास की। कृषक परिवार में जन्म लेने के कारण कृषि क्षेत्र से अत्यधिक जुड़ाव होना स्वाभाविक था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय इंदौर से उन्होंने कृषि विषय में बीएससी पास करके स्नातक की उपाधि ली। स्नातक होने के बाद सुभाष यादव ने अपना पूरा ध्यान कृषि विकास की संभावनाओं को तलाशने में लगाया। कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अन्य कृषकों को भी आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी। कृषि की ज्ञान संपदा का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक बनाने का उनका सपना और ज्यादा फलीभूत हुआ जब वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान जैविक कृषि पर दिया ताकि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए उन्नत उत्पादन को प्राप्त किया जा सके और धान उत्पादन के अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सुभाष यादव समाज सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को राजनीति का प्रथम अध्याय मानते थे। इसलिए वे सार्वजनिक हित के कार्यों को रचनात्मक स्वरूप देने में हमेशा कार्यरत रहे। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में उतरकर यादव जी ने अपने नेतृत्वकारी व्यक्तित्व की धमाकेदार शुरुआत की। बीएससी कृषि संकाय के द्वितीय वर्ष में निमाड़ पैनल का गठन कर उन्होंने अपने जुझारूपन का शंखनाद कर दिया था। चुनाव में मिली सफलता से उनके हौसले और मनोबल को बढ़ावा मिला। नेतृत्व की राह में पहला कदम रखकर फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निमाड़ की धरती ही नहीं, मध्य प्रदेश की माटी भी शायद इस जननेता की प्रतिभा में पलकें बिछाए थी। तभी तो उन्होंने सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के पदों पर अपने हस्ताक्षर करते हुए
विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त किया। सुभाष यादव जी के व्यक्तित्व और उनकी प्रशासनिक दक्षता और एक साथ एक साफ सुथरी छवि जैसे गुणों से प्रभावित होकर उन्हें कांग्रेस शासन ने उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर स्थान दिया। पद संभालते ही प्रदेश का विकास नई गति से आगे बढ़ने लगा। विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की निरंतरता को कायम रखा गया। कृषि, कृषक और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता में रहा। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या के सतत दबाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण औद्योगिक नीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि केवल परंपरागत कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होगा। मध्य प्रदेश राज्य में प्रचुर मात्रा में नैसर्गिक साधन और खनिज संपदा उपलब्ध है। उनका अपेक्षित उपयोग प्रदेश के आर्थिक विकास में नहीं हो पा रहा है। आर्थिक विकास के लिए व्यथित ग्रामीण समाज लंबे समय तक अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप जल्द दिया जाए। अपने दूरगामी और पारदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने अपनी योजनाओं का ताना बाना बुना। अपने जनहित कार्यों के लिए उनकी निर्मल छवि सिर्फ गांव, कस्बे या शहर तक सीमित नहीं थी। पूरे देश में इस कद्दावर शख्सियत को लोग सलाम करते थे। अपने कोमल स्वभाव और कार्यकुशलता से जनमानस के दिलों पर सुभाष जी ने जो छाप छोड़ी वो आज भी कायम है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत से सुभाष बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने आदर्श के रूप में न केवल स्वीकारा बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन से आत्मसात किया, अपने जीवन में भी उतारा। हम इंदिरा जी के साथ काम कर चुके हैं और इंदिरा जी के साथ काम करने की बहुत सारी प्रेरणा हमको मिलती रहती थी और वही प्रेरणा भी बनी हुई है और उसी को दिमाग में रखकर काम करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी सुभाष जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थी और उन्हें सम्मान देती थी। इसी कारण सुभाष जी के आग्रह को स्वीकारते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने खरगोन जिले का दौरा किया था। सुभाष यादव जी ने निमाड़ की धरती पर सिर्फ संघर्षों की खेती की और उसमें विजय प्राप्त की। उनके संघर्षों, कहानियों, किस्सों और घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। अनेक उच्च पदों पर पहुंचकर भी दंभ या अहंकार उन्हें छू तक न सका। फलों से लदा ये वृक्ष हमेशा झुका ही रहा, विनम्र रहा और जनप्रिय बना रहा। सहकारिता के क्षेत्र में सुभाष यादव जैसा व्यक्तित्व न कभी हुआ और ना होगा। सहकारिता के प्रति उनकी समझ बहुत साफ थी। उनका कहना था, हमारा लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से किसी आर्थिक समस्या को सुलझाना अथवा देश का मात्र आर्थिक विकास करना ही नहीं है, वरन देश में एक संपन्न न्यायोचित अर्थ तथा समाज व्यवस्था को स्थापित करना है। स्वावलंबन, न्याय, आर्थिक सहयोग, एकता और समानता का नाम ही सहकारिता है। सहकारिता यानी एक के लिए सब और सब के लिए एक। देश में जब भी कहीं सहकारिता विषय की चर्चा होती है, सबसे ऊपर शिखर पुरुष सुभाष यादव जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों की विकास यात्रा में एक सदस्य, अध्यक्ष और कहीं संचालक के पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने उन्हें नए ढंग से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
उनमें से कुछ हैं सेवा सहकारी समिति बोरावा, निमाड़ बीज सहकारी समिति मर्यादित खरगोन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, श्री गणेश सहकारी संस्था मर्यादित खरगोन, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल, अपेक्स बैंक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नेप्स्कॉप, राष्ट्रीय कृषि एवं विपणन सहकारी महासंघ नई दिल्ली, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स मुंबई, देवश्री सहकारी विपणन समिति कसरावद, क्रिबको, जवाहरलाल कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी नई दिल्ली, सहकारिता मंत्री, सहकारी सूत मिल। सूत मिल की स्थापना से प्रोत्साहित होकर खरगोन जिले के गन्ना उत्पादकों ने सन 1984 के समय सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना का सुझाव रखा। इस लक्ष्य को पाना एक बेहद मुश्किल कार्य था, लेकिन अपने अथक प्रयासों से सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना को स्वीकृत कराया। 1996-97 में कसरावद विधानसभा क्षेत्र के सखर देवला में सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना हुई। सुभाष यादव जी ने एक किसान नेता के रूप में अपने दायित्वों का सफलतम निर्वहन किया, जिनमें प्रमुख हैं नकली बीजों की रोकथाम, नकली रासायनिक खादों पर प्रतिबंध, कृषि उपज मंडियों का आधुनिकरण, नकली रासायनिक दवाओं पर पाबंदी, कृषि महाविद्यालय में आरक्षण, भूमि तथा जल संरक्षण योजनाएं, गन्ना आयुक्त का गठन, कृषि नीति निर्माण, कृषि में महिलाओं की भागीदारी। सुभाष यादव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्तीकरण बहुत मुश्किल है, फिर भी उनके राजनीतिक जीवन और अन्य पदों को इस प्रकार रखा जा सकता है: सरपंच, पंच, जनपद पंचायत कसरावद, लोकसभा चुनाव, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कसरावद, सभापति, अध्यक्ष भारत कृषक समाज मध्य प्रदेश इकाई, विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश कृषक कल्याण आयोग, अध्यक्ष रेलवे कन्वेंशन कमेटी, अध्यक्ष कला परिषद, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सहकारी आंदोलन के हर शिखर पर बस यही नाम लिखा है: सुभाष यादव। सहकारिता के माध्यम से अनुसूचित जाति के उत्थान की बात हो या अनुसूचित जनजाति के उत्थान की, अल्पसंख्यक उत्थान, महिला सशक्तिकरण की बात हो या ग्रामीण शहरी किसान की सहकारिता की, ये जननायक हमेशा अपने प्रयासों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा और तात्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगामी 10 वर्षों के लिए प्रदेश राजनीति का कोई सक्रिय पद लेने से इनकार कर दिया, तब सबकी निगाहें सुभाष यादव पर ही टिकी थी। ऐसी विषम परिस्थिति के दलदल से बाहर कांग्रेस को निकालने का दायित्व सुभाष यादव जी के कंधों पर आ गया। उन्हें 22 दिसंबर 2003 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस कांटों भरी ताजपोशी का भी एक सेनापति की तरह उन्होंने पूरे दमखम के साथ निर्वहन किया। अपने पूरे जीवन को जनहित के लिए समर्पित कर जीने वाला ये श्रम ददीथी आज चिर विश्राम में चला गया। जब जब भी मध्य प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, निमाड़ माटी के इस जनप्रिय कर्मयोगी का नाम उन लोगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा जिन्होंने अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश को सजाने संवारने में अपने जीवन का पूरा हिस्सा समर्पित कर दिया। माटी के इस सपूत को शत शत नमन। विकास एक ऐसा कार्य है कि उसी पर हमारी भविष्य की आशाएं टिकी हुई है। निमाड़ी योग पुरुष सुभाष यादव। जो समाज जागरूक और जीवंत होते हैं वही अपनी आजादी का उपयोग कर पाते हैं और वही अपनी आजादी को सुरक्षित रख पाते हैं। मुर्दा कौम इतिहास नहीं लिख पाती है,
इस कथन को जीने वाला इतिहास पुरुष निमाड़ अंचल की माटी में जन्मा, जिसे नाम दिया गया सुभाष यादव। सुभाष यादव की गिनती मध्य प्रदेश के उन कद्दावर नेताओं में होती है जो अपने जनहितकारी कर्मों के उदाहरण स्वरूप आज भी लोगों के हृदय में आदर्श सहित स्थापित हैं। सुभाष यादव के व्यक्तित्व और कार्यों को एक चलचित्र में समेट पाना संभव नहीं है, फिर भी उनके जीवन पृष्ठों को पलटने की एक छोटी सी कोशिश तो की जा सकती है। धुन का पक्का, बात का सच्चा ये कर्मयोगी 1 अप्रैल 1946 को निमाड़ की कसरावत तहसील के गांव बोरावा में एक कृषक परिवार में जन्मा। कोई नहीं जानता था कि एक कृषक श्री गंगाराम जी यादव के घर जन्मा साधारण बालक एक असाधारण इतिहास का हिस्सा बनेगा। पिता श्री गंगाराम जी यादव व माता श्रीमती गुलाब बाई के आंगन में किलकारियां भरता ये नन्हा बालक एक धुरंधर राजनीतिज्ञ साबित होने के साथ निमाड़ की धरती पर विकास का नया अध्याय लिखने में सफल हुआ। लगन, अनुशासन, कर्मता और साहस की शिक्षा की पाठशाला सुभाष के परिवार से ही शुरू हुई। सुभाष यादव एक व्यक्ति नहीं, कर्मयोग दर्शन की एक पाठशाला का नाम है। धर्म, जात, संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। सतत संघर्ष का रास्ता चुनकर सुभाष ने हर चुनौती को परास्त किया। प्रारंभिक शिक्षा बोरावा से प्राप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुभाष यादव ओझरा जाने लगे। हायर सेकेंडरी की शिक्षा उन्होंने खरगोन के एक छात्रावास में रहकर पास की। कृषक परिवार में जन्म लेने के कारण कृषि क्षेत्र से अत्यधिक जुड़ाव होना स्वाभाविक था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय इंदौर से उन्होंने कृषि विषय में बीएससी पास करके स्नातक की उपाधि ली। स्नातक होने के बाद सुभाष यादव ने अपना पूरा ध्यान कृषि विकास की संभावनाओं को तलाशने में लगाया। कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अन्य कृषकों को भी आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी। कृषि की ज्ञान संपदा का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक बनाने का उनका सपना और ज्यादा फलीभूत हुआ जब वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान जैविक कृषि पर दिया ताकि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए उन्नत उत्पादन को प्राप्त किया जा सके और धान उत्पादन के अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सुभाष यादव समाज सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को राजनीति का प्रथम अध्याय मानते थे। इसलिए वे सार्वजनिक हित के कार्यों को रचनात्मक स्वरूप देने में हमेशा कार्यरत रहे। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में उतरकर यादव जी ने अपने नेतृत्वकारी व्यक्तित्व की धमाकेदार शुरुआत की। बीएससी कृषि संकाय के द्वितीय वर्ष में निमाड़ पैनल का गठन कर उन्होंने अपने जुझारूपन का शंखनाद कर दिया था। चुनाव में मिली सफलता से उनके हौसले और मनोबल को बढ़ावा मिला। नेतृत्व की राह में पहला कदम रखकर फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निमाड़ की धरती ही नहीं, मध्य प्रदेश की माटी भी शायद इस जननेता की प्रतिभा में पलकें बिछाए थी। तभी तो उन्होंने सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के पदों पर अपने हस्ताक्षर करते हुए विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त किया। सुभाष यादव जी के व्यक्तित्व और उनकी प्रशासनिक दक्षता और एक साथ एक साफ सुथरी छवि जैसे गुणों से प्रभावित होकर उन्हें कांग्रेस शासन ने उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर स्थान दिया। पद संभालते ही
प्रदेश का विकास नई गति से आगे बढ़ने लगा। विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की निरंतरता को कायम रखा गया। कृषि, कृषक और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता में रहा। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या के सतत दबाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण औद्योगिक नीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि केवल परंपरागत कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होगा। मध्य प्रदेश राज्य में प्रचुर मात्रा में नैसर्गिक साधन और खनिज संपदा उपलब्ध है। उनका अपेक्षित उपयोग प्रदेश के आर्थिक विकास में नहीं हो पा रहा है। आर्थिक विकास के लिए व्यथित ग्रामीण समाज लंबे समय तक अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप जल्द दिया जाए। अपने दूरगामी और पारदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने अपनी योजनाओं का ताना बाना बुना। अपने जनहित कार्यों के लिए उनकी निर्मल छवि सिर्फ गांव, कस्बे या शहर तक सीमित नहीं थी। पूरे देश में इस कद्दावर शख्सियत को लोग सलाम करते थे। अपने कोमल स्वभाव और कार्यकुशलता से जनमानस के दिलों पर सुभाष जी ने जो छाप छोड़ी वो आज भी कायम है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत से सुभाष बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने आदर्श के रूप में न केवल स्वीकारा बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन से